साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बीएड एंट्रेंस के एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं जिसका नाम है विस्मरण। विस्मरण आपको ऑन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। विस्मरण क्या होता है? किसी चीज़ को हम भूल जाते हैं, किसी भी चीज़ को हम भूल जाते हैं, यानी बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो भूलना। विस्मरण को क्या कह सकते हैं? भूलना। भाई कोई चीज़ है, ठीक, कोई चीज़ है, हम कहते हैं ना कि कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद वो भूल जाते हैं, तो कहते हैं अरे यार मैंने तुमको तो उस दिन पेन दिया था, तुमको तो उस दिन पैसे दिए थे, क्या तुम भूल गए क्या? गुरुजी लोग क्लास में आते हैं, कहते हैं मैंने उस क्लास में उस दिन समझाया था आपको, क्या आपको वो चीज़ें याद नहीं है क्या? तो ये चीज़ें आम बोलचाल की भाषा में है कि कुछ समय तक वो चीज़ें आपको याद रहती हैं और कुछ समय जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है वो चीज़ें आपको भूल जाती है। फिर आपको याद दिलाना पड़ता है कि भाई ये चीज़ें ऐसे, इस दिन ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, तब आपको वो चीज़ें याद आती हैं कि हाँ भाई ये कार्य ऐसे हुआ था। तो ये चीज़ें और भी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक, और भूले हुए चीज़ों को भी हम याद कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम किस किस रूपों में भूलते हैं। तो पहले बात हम करेंगे भूलने वाले में, सीखने से संबंधित। भाई कोई चीज़ होती है, कोई कार्य होता है, लर्निंग होता है, तो उसमें क्या करते हैं? कुछ चीज़ें सीखते हैं, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ चीज़ें सीखते हैं, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। यानी बार बार किसी चीज़ को हम दोहराते हैं तो वो चीज़ें तो हमको याद हो जाती हैं, लेकिन अगर उस चीज़ को बार बार उसको प्रयोग में हम वो चीज़ें नहीं लाते हैं, उस सीखने को हम बार बार प्रयोग में नहीं लाते हैं, तो वो चीज़ें भूल जाती है। जैसे आप गणित के जो सूत्र वगैरह होते हैं, गणित के सवाल वगैरह होते हैं जो आप लगाते हैं, आप एक लगाते चले जाते हैं 10 सालों तक कंटिन्यूस प्रैक्टिस में रहती है, 5 सालों तक प्रैक्टिस में रहती है, तो ये चीज़ें याद रहती है। लेकिन वही 20 सालों के बाद आप डायरेक्ट 30 सालों तक उस गणित को छुओ नहीं, तो क्या वो गणित के सवाल आपको उतने अच्छे से याद रहते हैं जो 10 साल पहले आपको याद थे? नहीं याद रहेंगे। वही विस्मरण होगा जो सीखने से संबंधित, यानी जिस चीज़, जिस क्रिया को हम बार बार दोहराएंगे, बार बार प्रयोग में लाएंगे, वो चीज़ें हमको याद रहेंगी। और जो क्रिया हम सीखने के बाद उसको प्रयोग में कभी नहीं लाएंगे, वो प्रक्रिया हमारे लिए क्या हो जाएगी? भूल जाएगी। इसीलिए सीखने के संबंधित में जो चीज़ें हमको याद रखनी है भाई, जो चीज़ें हमेशा अस्थायी रखनी है, उसका प्रयोग हम बारम्बार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में करते रहेंगे, तभी वो चीज़ें रह सकती है। अगर उस क्रिया का प्रयोग हम बार बार नहीं करेंगे तो वो क्रिया कहीं ना कहीं किसी न किसी अन्य तरीके से वो भूल जाएगी। दूसरा है धारणा अंतर से संबंधित। धारणा अंतर से संबंधित भाई ये क्या कहते हैं? किसी चीज को हम कितने समय तक धारण कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम कितने समय तक धारण कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे मेमोरी जो स्मृति का पार्ट लेसन था, स्मृति की क्लास थी, अगर आप उसमें देखे होंगे तो उसमें 2 प्रकार की मेमोरी बताई गई थी, लघुकालीन और दीर्घकालीन। लघुकालीन के अंतर्गत क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था कि जो सीखने की, जो एक लघुकालीन में जो सीखने का समय होता है, वो उसमें 20 से 30 सेकेंड में अगर वो चीज़ें हम जानते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो 20-30 सेकेंड के अंदर बोल देंगे तो बोल देंगे। अगर 20-30 सेकेंड के अंदर अगर बाद में हमको वो चीज़ें बाद में हमको भूल जाती हैं, वो एक तरह से अस्थायी नहीं रहती हैं, अस्थायी रहती है, यानी बहुत समय तक हम उस चीज़ को याद नहीं रख सकते हैं। यानी धारण जो चीज़ें हैं लघुकालीन और दीर्घकालीन, और जो दीर्घकालीन मेमोरी होती है वो 20-30 सेकंडों से लेकर जीवन भर तक रहती है, जीवन पर्यंत रहती है। तो उसको धारण करने का यही अंतर होता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए कितनी उपयोगी है और कितने समय तक आप उसको धारण करते हैं। सबकी लाइफ में जो चीज़ आप के लिए उपयोगी होगी वही चीज़ आप धारण करते होंगे, जो चीज़ आपके लिए उपयोगी नहीं होती होगी आप उस चीज़ को धारण नहीं करते होंगे, ठीक। यानी जिसको ज़्यादा समय तक आपका प्रयोग में लाते हैं उसी चीज़ को अपने दिमाग में आप अस्थायी रूप से रखेंगे, और जो चीज़ आपके काम की चीज़ें नहीं रहती है आप उस चीज़ को
रखते नहीं हैं अपने दिमाग में। वो क्या है, धारणा अंतर से संबंधित होती है, यानी जो चीज़ें आपके काम की चीज़ें होंगी आप उसी को बार बार प्रयोग में लाएंगे, वही आपके दिमाग में स्थिर रहेगा। लेकिन जिसका प्रयोग आपके देखेंगे कि इसका प्रयोग तो हमको कभी करना नहीं है, आप उसको धीरे धीरे भूल जाएंगे। ठीक। तीसरा है सीखने वाले व्यक्ति। भाई जो सीखने वाले व्यक्ति से संबंधित कारक यानी सीखने वाला व्यक्ति कैसा है, उसकी मेमोरी लेवल कैसी है, उसके धारण करने की क्षमता कैसी है। यानी हम किसी मूर्ख को सिखाएं तो उसमें कितना वक्त लगेगा, एक औसत विद्यार्थियों को सिखाएं उसमें कितना वक्त लगेगा, एक प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सिखाएं उसमें कितना समय लगेगा। यानी प्रतिभाशाली व्यक्तियों को हम सिखाएंगे तो वो कम से कम समय में सीख लेगा, औसत विद्यार्थियों को सिखाएंगे तो जो प्रतिभाशाली छात्र है उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लेगा, और जो एक मूर्ख बालक यानी मूढ़ बालक को हम सिखाएंगे तो वो भी सीखेगा लेकिन उसके सीखने की जो दर होगी, वक्त जो लगेगा वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अधिक होगा। ठीक। तो ये वही कह रहा, सीखने वाले व्यक्ति से संबंधित जो स्मृति होती है, सीखने वाला व्यक्ति है कैसा, सीखने में के लिए वो तत्पर है, यानी वो एक औसत दर्जे का है, एक प्रतिभाशाली दर्जे का है, एक मूर्ख दर्जे का यानी मूढ़ दर्जे का है, किस औसत दर्जे का है, किस तरह की उसकी मेमोरी है, सीखने की बहुत तेज उसकी मेमोरी होगी। कोई भी बालक को कार्य करते होंगे बहुत जल्दी सीख लेंगे। जैसे आप पढ़ाई क्लास में करते हैं, सर आपको पढ़ाते हैं तो कोई प्रश्न पूछते हैं आपसे, तो उसी क्लास में कोई विद्यार्थी होते हैं 2 4 5 10 विद्यार्थी, वो तुरंत कहते हैं हाँ सर इसका उत्तर यही होगा। कुछ विद्यार्थी उसको बताने में उनको समय ही बहुत ज़्यादा समय लगता है, कुछ विद्यार्थी उसको उत्तर पता ही नहीं रहता है और उनको समझाना पड़ता है कि देखो बाबू ऐसे नहीं, ऐसे करोगे ये सवाल हो जाएगा। तो वही बात होगी कि सीखने वाले व्यक्ति से संबंधित कारक कि किस तरह का व्यक्ति का व्यक्तित्व है, सीखने की जो क्षमता है, उसकी मेमोरी किस तरह की है, आप इस चीज़ों से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये तो था आज विस्मरण का क्लास, जिसको आप बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, भूलना। और भूलने के बारे में ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इसको बता दिया। धन्यवाद।